वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों 1 से 2 साल का बच्चा, अब उसे प्रतिदिन कितना उसका कैलोरी इनटेक हो, कितना प्रोटीन हो, कितने फाइबर्स हो, कैसे विटामिन्स जाएं, कुल मिलाकर के उसको कैसे पूरी बैलेंस डाइट जो है उसकी, मतलब प्रतिदिन उसके जो खाना है वो बैलेंस डाइट के रूप में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगला जो उसका पूरा जीवन है, जो उसकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट है, उसके अंदर ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 1 से 2 साल के बच्चे का एक दिन का एक डाइट चार्ट जो है या डाइट प्लान जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 सबसे पहले रहता है कि 12 से जो 24 महीना या 1 से 2 साल का बच्चा है उसे दूध कितना दें, क्योंकि यहाँ पर मैं बार बार अपने हर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ दूध की बात शेयर करता हूँ और उसके पीछे मैं आपको एक कारण बता दूं, क्योंकि मैं डेली ऐसे पेशेंट्स देखता हूँ, ऐसे बच्चे देखता हूँ जो कि ज्यादा दूध की वजह से परेशान हो रहे हैं। तो इस उम्र के बच्चे को आप 400 से 500 ml, मैं कहूँगा 400 ml इज एनफ। 400 से 500 ml, इससे ज़्यादा दूध देने की ज़रूरत नहीं है। पूरे दिन की बात कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा देंगे तो फिर वो क्या करेगा, सॉलिड नहीं खाएगा और वहाँ पर उसे दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेशली आयरन, उसकी डेफिशिएंसी होगी। तो हम सुबह की बात करते हैं। ब्रेकफास्ट के अंदर सुबह 8 बजे के आसपास हम देंगे उसे सूजी का उपमा वेजिटेबल्स के साथ, थोड़ी सूजी का उपमा विद वेजिटेबल और कुछ बनाना की स्लाइसेज, मतलब केले के कुछ स्लाइसेज। अब यहाँ से उसे क्या क्या मिल रहा है, सूजी उपमा वाला जो बात है उसमें आपने वेजिटेबल्स दिए हैं, साथ में आपने केले की स्लाइसेज दिए, कैलोरीज गई हैं, वो उसके मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करेंगे, उसको ऊर्जा देंगे। तो कैलोरीज लगभग 200 के आसपास कैलोरीज गई हैं। दूसरा प्रोटीन जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, लगभग 3.5 ग्राम के आसपास प्रोटीन गया है। फाइबर्स जो हैं वो 2 ग्राम के आसपास फाइबर्स चले गए हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट जो आपके पास विटामिन हैं ए बी सी तीनों गए हैं। विटामिन ए किसके के लिए इंपॉर्टेंट है? अच्छी आई हेल्थ के लिए, तो ध्यान रखिएगा। तो मैंने मॉर्निंग के अंदर आपको एक एग्जांपल बताया कि हमने उसे सूजी का उपमा दिया, साथ में बनाना की स्लाइसेस दिए। अब मिड मॉर्निंग 10:30 बजे के आसपास हम वहां पर क्या करेंगे, ये जो 1 से 2 साल का बच्चा है, यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो आप इसे ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, और अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं तो गाय का दूध दिया जा सकता है। लगभग 150 ml के आसपास, 150 ml के आसपास आप उसे गाय का दूध दीजिए। पर उसे कैलोरीज लगभग 100 कैलोरीज के आसपास बच्चे को मिल रही है। प्रोटीन, आप जब दूध जा रहा है तो हमें पता है कि किस चीज का सबसे अच्छा सोर्स है, एक प्रोटीन और एक कैल्शियम। बढ़ता बच्चा उसकी बोन्स के लिए, उसके टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैल्शियम के वैसे मल्टीपल रोल है। तो मैं यही बात आपसे कहता हूँ कि कैल्शियम जा रहा है, दूध जो है कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर 2 चीज देखी जाती है बच्चों में, कि एक तो अत्यधिक मात्रा जब दूध की जाती है तो वहां पर बच्चा उसी चीज को पसंद कर रहा होता है और वो दूसरे खाने नहीं खाता है। वहां पर उसे कैल्शियम तो मिल गया, लेकिन बाकी चीजों की डेफिशिएंसी होगी, वो भी जरूरी है। कैल्शियम ही जरूरी नहीं है सब कुछ। तो यहाँ पर हमने मिड मॉर्निंग में उसे दूध दे दिया है। अब लंच की बात करते हैं। लंच के टाइम पर लगभग 12:30-1 बजे के आसपास यहाँ पर आप उसे मूंग दाल की खिचड़ी दे दीजिए, साथ में थोड़ा दही दे दीजिए। स्मॉल बाउल की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों चीजें छोटे छोटे बाउल के अंदर आएंगी। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं आप सभी मदर्स को, हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा यूनिक है। कोई बच्चा बहुत खेल कूद रहा होता है, एक्टिव होता है, वो ज्यादा हो सकता है कि उसका कैलोरी इनटेक ज्यादा हो। कोई बच्चा जो होता है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो ज्यादा प्लेफुल एक्टिविटीज में नहीं रहता है, तो उसकी नीड भी कम रहती है। आपको अपने बच्चे को पहचानना जरूरी है कि मेरा बच्चा जो है वो कौन सी पर्सनैलिटी के अंदर है। फिर वो रूल बता देता हूँ। आपने बाउल के अंदर खिचड़ी ले रखी है, दही ले रखी है, मेरा बच्चा है वो डिसाइड करेगा कि मैं कितना खाऊंगा। मेरे वीडियो से ये तात्पर्य ये ऐसा मत समझ लीजिएगा कि मैंने बाउल बताया है अब आपको खिचड़ी उसे पूरी खिलानी ही खिलानी है। ये बच्चा डिसाइड करेगा कि मैं कितना खाऊंगा, लेकिन मदर क्या डिसाइड करेगी, पेरेंट्स क्या डिसाइड करेंगे कि बच्चा क्या खाएगा। यस, ये बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। आप बना के लाएं, इट्स ओके। बच्चा खाना चाह रहा है तो ठीक है, नहीं खाना चाह रहा तो हम 12:30 मैंने बोल दिया, तो ये नहीं कि अब 12:30 बजे तो तुम खाओगे ही खाओगे। तो इस वीडियो को इस रूप में मत लीजिएगा। उसे हम थोड़ी देर बाद फिर ऑफर कर देंगे, बट ऑफर ऐसा ही करेंगे, न्यूट्रिशियस प्लस डिलीशियस। तो आपने मूंग दाल की खिचड़ी दी है, साथ में दही दे दिया है एक स्मॉल बाउल के अंदर। अब यहाँ पर उसके साथ में जो लंच जो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें उसे कैलोरीज गई लगभग 250 कैलोरीज के आसपास उसको ये मिल गया है। प्रोटीन 6 ग्राम के आसपास में है, फाइबर्स 3 ग्राम, एंड आयरन गया, जिंक गया, बी विटामिन गया। मतलब कुल मिलाकर के सब कुछ अच्छा जा रहा है। प्रोटीन्स का भी स्पेशल ध्यान रखना कि प्रोटीन्स के लिए सोर्सेज क्या है। अब ये जो दोपहर का खाना है, ये इसके अंदर आयरन जो है इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखा है। इस खिचड़ी के अंदर आप कभी, जैसे मान लीजिए कि आपने दही नहीं दिया है तो आप इसमें नींबू भी डाल दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। हमें वेराइटीज का भी ध्यान रखना है। इसके बाद में हम इवनिंग स्नैक 4 बजे के आसपास में, इवनिंग स्नैक के अंदर मैं चाहूंगा कि उसे कोई फ्रूट दीजिए आप।
अब उस फ्रूट के अंदर आपका कोई भी सीजनल मैंगो हो सकता है, पपीता हो सकता है, एप्पल हो सकता है, यहाँ पर उसका फाइबर का जो इनटेक है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसे सर्व कीजिए, उसे एक बार ऑफर कीजिए एक फ्रूट, तो शाम के समय जो ये फ्रूट देगा ये उसकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। और उसके बाद रात के टाइम पर हमने रात के टाइम पर उसे एक वेजिटेबल दलिया दे दिया है, राइस हो सकते हैं और उसके साथ में मैश्ड पनीर। तो चाहो तो दलिया दे दो, चाहो तो आप उसे राइस दे दो, साथ में थोड़ा मैश्ड किया हुआ पनीर दे दीजिए, जहाँ पर उसे कैलोरी फिर से अच्छी मिलेंगी, प्रोटीन उसकी डाइट में अच्छा चला गया। पनीर बहुत अच्छा सोर्स है, कैलोरीज का भी बहुत अच्छा सोर्स है, मतलब उसको ऊर्जा भी दे रहा है और साथ में प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो कैलोरीज गई, प्रोटीन गए, फाइबर गए, कैल्शियम गया, विटामिन ए गया एंड आयरन गया। ये मैंने आपको दिन का एक आइडिया दिया है कि इस तरीके से हमारे को बच्चे का एक प्लान करना है। थोड़ा सा आप चाहें तो इसके अंदर ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे फ्रूट स्कोर बढ़ा सकते हैं। आप तो बच्चे की रिक्वायरमेंट कितनी है, वो बहुत प्लेफुल एक्टिविटी में, तो आप उसको ज़्यादा, मतलब मैंने बताया ना कि बच्चा डिसाइड करेगा कि मुझे कितना खाना है। अगर वो नहीं खाना चाहता है तो प्लीज़ डू नॉट फोर्स हिम, उसे ज़बरदस्ती मत खिलाइएगा। सोने से पहले, अब ये रात का आखिरी टाइम, सोने से पहले आप उसे दूध जरूर दे दीजिए, उसकी नींद को अच्छा रखेगा, उसको ऊर्जा भी देगा, ठीक है ना। प्रोटीन का अगेन बहुत अच्छा सोर्स है, तो वही 150 ml के आसपास आप उसे दूध दे दीजिए। तो मैंने 2 बार दूध को इंक्लूड करा है। आप खुद देख लीजिए कि मैं दूध के अगेंस्ट में नहीं हूँ। ज़्यादातर वीडियो में मेरे कमेंट्स में आप मदर्स बोलते हैं कि आप दूध के अगेंस्ट, मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं प्रॉपर मात्रा चाहता हूँ कि सही मात्रा के अंदर जाए। तो ये मैंने एक दिन का एक डाइट चार्ट जो था वो आपके साथ शेयर किया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि फीडिंग के टाइम पर जब हम बच्चे को खाना खिला रहे हैं, हम बहुत सी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो करते हैं। मेरा जो अगला वीडियो है ना, मैं ऐसी 7-8 मिस्टेक आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ जो आप मदर्स करती हैं, तो उसको देखना नहीं भूलिएगा। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो इसी बात के ऊपर रहेगा। और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का 10 दिन का या 2 वीक का आप एक डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं, बता दूं फ्री नहीं होगा ये, इसका कुछ अमाउंट होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एक डाइट प्लान पूरा बनाना है, ये तो मैंने एक दिन का बताया आपको, तो आप ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करिए, कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा और फिर वहाँ जो इंस्ट्रक्शन मिले उनको फॉलो कीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।